अकाली दल नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में सिख समुदाय के लोगों ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर इस मामले में शिकायत की। उपराज्यपाल ने मुलाकात के बाद सिख नेताओं को कहा कि प्रशासन की तरफ से भरोसा दिया कि जिस सिख लड़की का जबरन धर्मांतरण कराया गया था उसे परिवार लौटाया जाएगा। सिख नेताओं ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल ने कश्मीर घाटी में लड़कियों की सुरक्षा का भी भरोसा दिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने 2 सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए कल श्रीनगर में धरना दिया था। सिरसा का आरोप है कि श्रीनगर में पिछले 1 महीने के दौरान 4 सिख लड़कियों का जबरन धर्मांतरण किया गया है। सिख नेताओं ने जम्मू कश्मीर में भी लव जिहाद कानून की तर्ज पर कानून बनाने की मांग की है। इस मामले को लेकर दिल्ली में भी सिख संगठनों ने प्रदर्शन किया है। ये 3 तस्वीरें श्रीनगर में हुई 2 सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण से जुड़े हुए प्रदर्शनों से जुड़ी हुई हैं और श्रीनगर में ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। फिर एलजी से मुलाकात की सिख संगठनों ने और लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग की और दिल्ली में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सिरसा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो अपहरण हुआ, इसमें दावा आपकी तरफ से किया गया है कि जबरन अपहरण किया गया, फिर धर्मांतरण कराया गया। आप एक समय कहा करते थे, मैंने सुना था वो आपका वीडियो और बयान, कि वो धर्मी क्या जिसकी लड़कियां कन्वर्ट हो जाएं और उनका कन्वर्जन कर लिया जाए। बिल्कुल, मैं आज भी यही कहता हूं कि उसकी जिम्मेवारी हमारी है। कोई धर्म इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि उनके परिवार के, उनके बच्चियां या उनके लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया जाए। लेकिन यहाँ जब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है जबरन अगवा करना, और अगवा करके एक मेजॉरिटी स्टेट जो है, जिस स्टेट के अंदर पर्टिकुलर रिलीजन की मेजॉरिटी है, उस द्वारा एक 18 साल की नाबालिग बच्ची, 18 साल की बालिग बच्ची जिसको 18 साल 1 महीना हुआ है, उसको लेकर अगवा किया गया और उसका कोर्ट में उसको पेश किया गया। कोर्ट में उसके माँ बाप तक को जाने नहीं दिया। आज ये जो बच्चियां हैं, ऐसा ना हो सके, ऐसी फोर्सफुल कन्वर्जन ना हो, उसके लिए देश में कानून आना चाहिए, देश में भी आना चाहिए और स्टेट में भी आना चाहिए। यहाँ के सिख बिल्कुल इस बात की बड़ी जोरदार मांग कर रहे हैं और जो हमारे हाईएस्ट टेम्पोरल अथॉरिटी है, उन्होंने भी वर्ड टू वर्ड ये लिखा है कि फोर्सफुल कन्वर्जन जो है उसको रोका जाए और इसके लिए कानून लाया जाए। देखिए, मैं आपको हम सबको एक बात समझनी होगी। हम हमेशा भावनाओं में बह जाते हैं और जो कोई कहता है फिर उसका हम अपनी मर्जी से मतलब निकालकर उसको पेश करते हैं। देखिए, आपको और मेरे को एक बात समझनी होगी, जो हमारा धर्म है ये एक बहुत ही, चाहे किसी का भी धर्म है, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं करता, वो एक बहुत ही पवित्र चीज होती है। मैं अगर सिख धर्म की बात करूं तो सिख धर्म जो है वो कोई किसी ने रेवड़ी देकर नहीं बनाया, गुरु साहब ने शहादत देकर हमें ये बहुत बड़ी एक शहादत के बाद जो सिर पे हमारी दस्तार है वो मिली है। ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको सरकारी दफ्तरों के अंदर ले जाया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम जो रिलीजन जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, मेजॉरिटी अपने दम पर बच्चों को अगवा करती है, उसकी चिंता भी सरकार को करनी है। तो आप ये कह रहे हैं जो कि श्रीनगर में जो बच्चियों का जबरन धर्मांतरण कराया गया, उसमें कानून ने, राज्य सरकार ने साथ नहीं दिया आप लोगों का? नहीं, अब देना शुरू किया है। जब यहाँ के गवर्नर इन्वॉल्व हुए हैं, जब गृह मंत्री की इन्वॉल्वमेंट हुई, तो हमें लोग मुकदमा भी दर्ज हो गया है, उस आदमी को जेल में भी डाला गया है। अब उस पर होनी शुरू हुई है और अब हमें विश्वास है कि हम अभी भी श्रीनगर में ही हैं हम सब लोग, और हमें उम्मीद है कि आज हमारी दूसरी बेटी भी जो है, परसों एक बेटी रात को जो पुलिस ने हमें बरामद करके दी, और दूसरी की हम अभी उम्मीद कर रहे हैं, जैसे सरकार ने हमसे वादा किया है कि जो फोर्सफुली कन्वर्जन किया जा रहा है, कि ये चीज कभी भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें उम्मीद है कि जो हमें कहा गया है उस मुताबिक सरकार हमारी बेटी को हमें वापस कराएगी। लेकिन ऑलरेडी सिरसा साहब कानून है धर्मांतरण को लेकर, फिर आप लव जिहाद कानून बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं कश्मीर में? और क्या इस मामले में आपने तहकीकात की कि बच्चियों को फंसाया गया है या बच्चियों अपने मर्जी से गए हैं और बाद में जब बहुत ज़्यादा इस पर प्रदर्शन हुए तो फिर प्रशासन के दबाव में आके लौटाया गया? देखिए, मैंने कभी भी ना हम में से
सिख जो है ऐसे वर्ड नहीं इस्तेमाल करेगा। हम नहीं चाहेंगे कोई लव जहाद जैसा वर्ड, क्योंकि मैं फिर से आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो, जब भी कोई ऐसी घटना घटेगी उसको ये नाम दिया जाता है, जो लड़का है वो ये बताने की कोशिश करता है या उसका परिवार जो है वो ये बताने की कोशिश करता है कि जी ये तो सब कुछ सहमति से हुआ है, और इसकी सहमति प्रगटाते हैं। कोर्ट में भी जाकर वो यही पेश। लेकिन आप एक सिचुएशन समझिए जहां पे कोई भी बच्ची 18 साल की बेटी किसी की भी हो, लेकिन जब उसके आसपास में सारा इन्वायरमेंट वो है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, चाहे वो आप देखिए जुडिशरी का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका रोल देखिए आप उनका रोल सुनकर हैरान हो जाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो बेटी के परिवार को अंदर आने से इनकार कर देते हैं कि वो अंदर नहीं घुस सकते। ये पुलिस ने भी माना, बकायदा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मीटिंग में भी माना कि हाँ ऐसा हुआ है कि लड़की के परिवार को अंदर नहीं घुसने दिया गया और लड़के का परिवार अंदर बैठा है। अब बताओ, वो बेटी अकेली जो रहेगी है, आप उससे क्या उम्मीद करते हो? उससे जो मर्जी करवा लें। 18 साल की बेटी एक बच्चे की तरह, फूल की तरह है, आप उसके ऊपर ज्यादती कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है, आपने क्या जानने की कोशिश की? किससे जानने की क्या कोशिश करेंगे? आप ही मुझे बताएं, क्या एक बेटी जिस 18 साल की होगी उसका 60 साल के आदमी के साथ किसी तरीके का भी कोई रिश्ता हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये तो बिल्कुल जायज नहीं है और धर्मांतरण के खिलाफ देश का संविधान भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनजिंदर सिंह सिरसा साहब आपका। तो श्रीनगर में जो दावा किया जा रहा है कि बच्चियों को जबरन धर्मांतरण कराया गया, उस मामले पर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है और मनजिंदर सिंह सिरसा साहब उसी पर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए थे। एबीपी न्यूज़ को आप यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिए एबीपी न्यूज़ लाइव और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।